अध्यारोपण के सिद्धांत को हम कहते हैं बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि जब दो से ज्यादा आवेश हों वहां किस तरीके से बल कार्य करेगा और उस बल का मान हम किस प्रकार से कूलाम के नियम की सहायता से निकालेंगे, वही आपको जानना है अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत। अगर किसी निकाय में एक से ज्यादा आवेश स्थित हैं तो किसी भी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा जो बल आरोपित होगा वह बल होगा कितना? वह बल अन्य सभी आवेशों द्वारा उस एक अकेले आवेश पर लगाए जाने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यह शब्द ध्यान रखिएगा कि हम डायरेक्ट जोड़ने का काम नहीं करते हैं बल्कि उसे सदिश के रूप में जोड़ते हैं, अर्थात दिशा को ध्यान रखते हुए जोड़ने का काम करते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत का यह जो स्टेटमेंट है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अध्यारोपण के सिद्धांत में एक और स्टेटमेंट होता है कि किसी भी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। इस लाइन का क्या मतलब है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक दरवाजा है, उस दरवाजे के ऊपर आप बल आरोपित कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपने दरवाजे के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया। अब एक व्यक्ति और आ गया, मान लीजिए आपका दोस्त ही आ गया, वह भी उस दरवाजे के ऊपर बल लगाना शुरू कर दिया। मान लीजिए उसने जो है वो 7 न्यूटन का बल लगाया। अब आप यह मत मान बैठिएगा कि वह आपसे ज़्यादा ताकतवर है, यह बस आपको समझाने के लिए कहा गया कि मान लीजिए उसने जो है वह आपसे 2 न्यूटन ज़्यादा अर्थात 7 न्यूटन का बल लगाया। उसके द्वारा दरवाजे पर लगाए जाने वाले 7 न्यूटन से भले दरवाजे को कोई भी हानि पहुंचे, परंतु आपके द्वारा 5 न्यूटन का जो बल आरोपित हो रहा था उसके मान में कोई भी कमी नहीं आएगा। सीधा सा कहने का मतलब है आप जो 5 न्यूटन का बल लगा रहे थे वो आपका दोस्त भले आके 7 न्यूटन का बल लगाने लगे, उसके 7 न्यूटन के बल से आपके 5 न्यूटन के बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका जो 5 न्यूटन का बल लगाने का ताकत है वह नहीं कम होगा। यहाँ पे दरवाजे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। वही चीज यहाँ पे कहा गया कि किसी भी एक आवेश के ऊपर अगर कोई दूसरा आवेश बल लगा रहा है तो उसी ही आवेश के ऊपर अगर तीसरा आवेश भी बल लगाने लगे तो उन दोनों अलग अलग आवेशों के बलों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जितना न्यूटन का बल पहले लगा रहा था उतने ही न्यूटन का बल लगाएगा, भले ही उस सिस्टम में उस निकाय में कितने भी आवेश क्यों ना आ जाए। आपके सामने स्क्रीन पर जो शो हो रहा है वह अध्यारोपण को सिद्धांत को समझाने के लिए बनाया गया है। कि मान लीजिए हमारे पास Q1 आवेश था, इसके ऊपर अन्य आवेश Q2 Q3 इसी तरीके से खूब ढेर सारे आवेश, तो हमने एक और आवेश ले लिया Qn, इसके द्वारा बल आरोपित हो रहा है। चूंकि हमें सदिश जोड़ का बात करना था इसलिए हमने यहाँ पे वेक्टर चिन्ह के साथ इसे इस्तेमाल किया है। Q2 के कारण Q1 के ऊपर वेक्टर F12, Q3 के कारण Q1 के ऊपर वेक्टर F13 और Qn के कारण Q1 के ऊपर वेक्टर F1n। अब किस तरीके से F12, F13, F11 लिखा गया है वो आपको कूलाम के नियम के सदिश रूप में समझाया गया था। तो हम काम क्या करेंगे, बारी बारी से लगने वाले सभी बलों का मान निकालेंगे सदिश के नियम की सहायता से। तो वहां पे आपको सॉल्व करके दिखाया गया था कि कैसे हमें बल का मान प्राप्त होता है, वही आपके सामने स्क्रीन पर है। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R12। यहाँ पे बस एकांक सदिश के रूप में ही इसे लिखा गया है, यहाँ पे मॉड लेके इसका क्यूब करने का काम नहीं किया गया। आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, इससे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी प्रकार से F13 का मान लिख सकते हैं। F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू एकांक सदिश R13। इसी तरीके से जब हम सबके लिए लिखेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा F1n का मान। F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1n। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हमें इन सभी लगने वाले बलों का सदिश जोड़ करना है। सदिश जोड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है हमने जो फार्मूला लिखा है वो सब सदिश बल के रूप में ही लिखा है। तो Q1 के ऊपर जो परिणामी बल लगेगा उसका मान हो जाएगा सभी बलों के सदिश जोड़ के बराबर, उसे ही लिखकर फाइनली फार्मूला लिख दिया गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जैसे ही कॉमन निकाला गया तो आपके सामने जो स्क्रीन पर शो हो रहा है वही अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रमुख सूत्र है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत आपको उसमें जो 2 स्टेटमेंट आए हैं, पहला कि जो सदिश जोड़ के बराबर होता है और दूसरा एक
किसी भी बल का किसी भी दूसरे बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन दोनों स्टेटमेंट को लिख देने के बाद उसका चित्र बनाना है कि खूब ढेर सारे आवेश किसी निकाय में हैं, और उसके बाद यह जो आपकी स्क्रीन के सामने है इस फार्मूले को किस प्रकार से लिखा गया यह आपको दिखाना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।